गलती हो गई तुमसे शादी करके। काश मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी न कराई होती। Stop blaming me for your mistakes. ये अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है। वजह क्या है, क्यों झगड़ा होता है और इसका सल्यूशन क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा सल्यूशन मिलेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगा क्या सल्यूशन है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कम इल्मी के बिना पर झगड़ा होता है। जब इंसान के पास इल्म ना होना, जाहिलाना हरकत करता है, और ये झगड़ा करना ना, ये भी जाहिलाना हरकत है। तो इन सारी हरकत से बचने का तरीका क्या है? मियाँ बीवी दोनों के दरमियान इल्म ना हो, एजुकेशन ना हो तो वो झगड़ा करते हैं। इस्लामिक एजुकेशन ना हो, हदीस और कुरान का नॉलेज ना हो तो फिर झगड़ा करते हैं। सबसे पहली बात एक हदीस पाक सुने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है ना, तो वो जन्नत में भी नहीं जा सकती। जब तक शौहर नाराज़ है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी हदीस पाक है, ये हर एक औरत को याद करनी चाहिए, पता करनी चाहिए और उसको सोचनी चाहिए आखिरत के बारे में कि आखिरत में मेरा क्या अंजाम होगा अगर मैं शौहर के साथ बदजुबानी करूँगी। और दूसरी तरफ ये शौहरों के लिए है, मर्दों के लिए है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को ताकीद फरमाते, अक्सर व बेशतर ताकीद फरमाते, ए अली, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। शौहरों पे भी ज़रूरी है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। आप कुरान की तिलावत करें। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है ना, उस घर में फ़रिश्ते भी नहीं आते। जिस घर में अल्लाह की रहमत ना आए, फ़रिश्ते ना आए, तो बताइए उस घर में अफरा तफरी नहीं होगा तो और क्या होगा। और दूसरा पॉइंट, नमाज नहीं पढ़ना। जब नमाज नहीं पढ़ते हैं ना जिस घर में, उस घर से रहमत को उठा ली जाती है। जब रहमत ही नहीं होगी घर में तो आपके घर में बरकत कहाँ से आएगी? ये झगड़ा होना, ये अफरा तफरी, ये गलत फहमी वाक़े होना, इन्हीं सारी वजहों की वजह से होता है। तो नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत करे और जो हदीस पाक में बताया है वो हदीस पाक अपने ज़हन में बैठा करके रखे। और जब भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई गलत फहमी हो, झगड़ा करने का मूड हो, बदज़ुबानी करने का मूड हो, तो जो मैंने हदीस पाक बताई है वो हदीस पाक को याद रखे। इंशाअल्लाह झगड़ा कम हो जाएगा और झगड़ा करने से डरेंगे। क्योंकि आप झगड़ा करते हैं ना मियाँ बीवी में, इससे रिश्ता ख़राब होता है और अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होता है। अगर आपको जन्नत चाहिए तो अच्छा ताल्लुक़ पैदा करने पड़ेंगे, कायम रखने पड़ेंगे। इस्लाम की नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, नेकी करिए, तस्बीह पढ़िए। इन सारी चीज़ों से आपके घर में बरकत आएंगी और आपके घर में झगड़ा होना कम हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों पे अमल नहीं करते हैं और झगड़ा होता है तो कहते हैं मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर से बरकत उठ गई है। तो जो चीज़ मैं बोला हूँ उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बदलाव आएंगे और मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा ताल्लुक़ खुद पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह।